Hello students, audience, friends and guys, how are you today? I hope that everyone is extremely and absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश में मोस्ट वेलकम करता हूं और आशा करता हूं मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफी यूजफुल और बेनिफिशियल होंगे। सो गाइस, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिल जाए। और गाइस, इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए मॉडल्स के टॉपिक अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाने के लिए प्लीज इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग वॉचफुली कॉन्शियसली एंड इंटेंसली वॉच कीजिएगा। और जो वीडियो आपको अच्छे से समझ आए स्टूडेंट तो लाइक करना आपका बनता है, तो इसको लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा। स्टूडेंट्स, कमेंट करना आपका राइट है, इससे वीडियो में कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज फिर हम मॉडल्स के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। मॉडल्स की मैं 2 वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ, ये 3rd वीडियो। स्टूडेंट्स, एक और वीडियो बनेगी, मैं 4th पार्ट में इसको डिवाइड करके हम पढ़ेंगे और लास्ट वीडियो की 4th रहेगी, उसमें इसको हम कंप्लीट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो प्लीज इसको कॉन्शियसली और वॉचफुली फोकस कीजिएगा। सो टाइम को वेस्ट ना करते हो, प्लीज कम टू द पॉइंट पर आते हैं स्टूडेंट्स। मॉडल्स एज यू नो अबाउट इट, जैसे कि आप इसके बारे में जानते हो, मैं 2 वीडियोस मॉडल्स पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं स्टूडेंट्स, जो कि आप वॉच कर चुके होंगे। आज ये 3rd वीडियो स्टूडेंट्स, और आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि यदि आप इसको डिजायरली आप इसको अंडरस्टैंड करोगे और इंटेंशनली वॉचफुली इसको फोकस करोगे स्टूडेंट्स, आपको ये डेफिनेटली समझ आने वाली है। आज इस मॉडल्स के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कैन, कुड और मे, माइट के यूज पर, और जो लास्ट वीडियोस पर बनेगी स्टूडेंट्स वहां विल और शेल का यूज पर हम डिस्कस करेंगे। सो इसको ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आज यूज होने वाला है कैन, could, may and might. So students, there are 4 modals: can, could, may and might. The most important part of modals can, could, may and might. तो देखिएगा, अब जो can और could, कहने में तो ये होता है स्टूडेंट्स कि can का past could होता है और may का past might होता है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं होता स्टूडेंट्स। can का हिंदी क्या होता है? सकता है, और कुड का हिंदी भी स्टूडेंट सकता है होता है। मे का हिंदी सकता है और माइट का हिंदी भी स्टूडेंट्स सकता है होता है। यदि हम माइट को एज ए नाउन कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स, तो माइट होता है शक्तिशाली। ऑलराइट, शक्तिशाली इंसान को बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको हम एज एन एडजेक्टिव भी कंसीडर कर सकते हैं। यदि हम लिख रहे हैं कि माइटी पर्सन, तो माइटी पर्सन, पर्सन कैसा? पावरफुल, शक्तिशाली, तो यहाँ ये एडजेक्टिवली वर्क कर रहा है स्टूडेंट्स। ओके, तो इस प्रकार से माइट को एज ए नाउन एज एन एडजेक्टिव कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मे माइट का हिंदी भी सकता है होता है और कैन कुड का हिंदी भी स्टूडेंट सकता है होता है। देखिएगा, मॉडल्स का हिंदी निकालना बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि मॉडल्स का जो हम हिंदी समझते हैं वो एग्जैक्टली एक्चुअल में होता नहीं है। कैन का हिंदी सकता है, कुड का हिंदी सकता था, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मे का हिंदी सकता है, माइट का हिंदी पॉसिबिलिटी के सेंस में सकता था, ये बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, कैन कुड का यूज एबिलिटी बताने के लिए सबसे ज्यादा होता है, परमिशन के लिए सबसे ज्यादा होता है, और मे एंड माइट का यूज पॉसिबिलिटी के सेंस में सबसे ज्यादा किया जाता है स्टूडेंट्स। तो अब इसमें देखिएगा, कैन का कुड जो पास्ट होता है वो एक डिफरेंट वे से होता है, यानी कि एबिलिटी बताने के लिए, खाली एबिलिटी बताने तक कैन का कुड पास्ट माना जा सकता है, अन्यथा नहीं मान सकते। और मे का माइट जो पास्ट होता है वो पास्ट की पॉसिबिलिटी बताने के सेंस में हम उसको मान सकते हैं। देखिएगा, मॉडल्स का जो हिंदी होता है वो स्पीकर के द्वारा बोले गए जो व्यूज होते हैं, जो उसका ओपिनियन होता है, जिसको वो एक्सप्रेस करता है, जो उसके आइडियाज होते हैं जो एक्सप्रेस किए जाते हैं, उन आइडियाज के अकॉर्डिंग होता है कि वो उस सेंटेंस को किस सेंस में एक्सप्रेस कर रहा है। तो देखिए, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। यानी कि 4 फ्रेंड्स किसी लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, तो उनमें से जो 2 हैं स्टूडेंट्स वो गांव से बिलोंग करते हैं और जो 2 हैं वो स्मार्ट सिटी कह सकते हो आप, किसी शहर से, प्रॉपर्ली शहर से बिलोंग करते हैं। तो उनमें से जो ड्राइव कर रहा है स्टूडेंट्स वो काफी लंबे समय से ड्राइव कर रहा है, काफी लंबी दूरी उसने डिस्टेंस कवर की है, तो वो थक जाता है। तो वो दूसरे से बोलता है कि क्या आप गाड़ी चला सकते हो? तो जो शहर से बिलोंग करता है स्टूडेंट्स वो बोलता है कि यस, मैं गाड़ी चला सकता हूँ। तो अब जो उसने पूछा कि भाई आप में से भी कोई चला सकता है, तो उनमें से जो हरियाणा से बिलोंग करता है उसने कहा कि मैं भी गाड़ी चला लूंगा। तो आप मुझे ये बताइएगा, क्या वो जो गाड़ी चला सकता है उसके कहने का भाव कोई डिफरेंट है, और जिसने कहा कि मैं भी गाड़ी चला लूंगा तो क्या उसके कहने का भाव डिफरेंट है? दोनों के कहने का भाव सेंस सेम है स्टूडेंट्स। जो हरियाणा से बिलोंग करता है उसके कहने का भाव कोई फ्यूचर का नहीं कि मैं फ्यूचर में चला लूंगा। अब यदि आप इसकी हिंदी निकालने लगो तो फिर जहां सकता है यूज किया गया वहां तो आप कैन यूज करने वाले हो, और जहां चला लूंगा इट मींस वहां विल शैल यूज करने वाले हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उस प्रेजेंट सिचुएशन को देखा जाता है।
तो मोडाल्स का हिंदी निकालना गलत होता है, सेंस के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनकी हिंदी होती है। जो स्पीकर बोल रहा है, जिस सिचुएशन में वो बात कर रहा है, तो उसके हिसाब से उसकी हिंदी बनती है स्टूडेंट्स। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कैन का जरूरी नहीं कि सेंटेंस में आपको सकता है मिलेगा तभी आप कैन यूज करने वाले हो। अगर गाग एक ही सेंस बनती है तभी वहां पे कैन यूज कर सकते हो। तो देखिएगा अब डिस्कस करने वाले हम कैन, कुड, मे एंड माइट। तो स्टार्टिंग करते हैं स्टूडेंट्स कैन से। अब कैन, कुड का यूज जो होता है ये प्रेजेंट की एबिलिटी बताता है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट एबिलिटी। प्रेजेंट एबिलिटी बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। वो कैसे, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं कि आई कैन ड्रिंक 2 लीटर पेप्सी इन 5 मिनट्स। अब आप इसमें देखिएगा कि 2 लीटर पेप्सी को 5 मिनट्स में पीना उसकी एक एबिलिटी है, उसकी योग्यता, प्रेजेंट की एबिलिटी यहां शो हो रही है। उसमें वो योग्यता है कि वो इस काम को इतने टाइम में कर सकता है स्टूडेंट्स। पास्ट की एबिलिटी की अगर बात करें तो पास्ट की एबिलिटी में स्टूडेंट्स कुड का प्रयोग होता है। देखिएगा खाली एबिलिटी बताने तक ही कैन का कुड पास्ट माना जाता है, नहीं तो कैन का भी हिंदी सकता है प्रेजेंट होता है और कुड भी सकता है प्रेजेंट ही होता है। अब इसमें कहा कि आई कुड रीड विदाउट ग्लासेज बिफोर। अब इसमें देखिएगा कि आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस बिफोर, पहले मैं बगैर चश्मों के पढ़ सकता था। तो स्टूडेंट्स देखिएगा बिफोर पहले, पास्ट की बात हो रही है, तो ये पास्ट की एबिलिटी, यहाँ कुड पास्ट की एबिलिटी को शो कर रहा है। तो प्रेजेंट एबिलिटी के लिए हम कैन का यूज करते हैं और पास्ट एबिलिटी के लिए हम कुड का यूज करते हैं। अब दोनों प्रेजेंट में कैसे काम करते हैं वो देखिएगा। जैसे मैंने कहा आई कैन डू इट, मैं इस काम को कर सकता हूं, तो ये प्रेजेंट की एबिलिटी बता रहा है। यदि मैंने कहा कि आई कुड डू इट, तो इसका हिंदी भी वही है कि मैं इस काम को कर सकता हूं। यहाँ ऐसा कोई साइन नहीं है, ऐसे कोई यहाँ पर सिंबल दिखाई नहीं दे रहा जिससे आप बता सकते हो कि ये पास्ट है। हाँ, यदि बिफोर का यूज है तो फिर हम इसको पास्ट मान सकते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हो आई कुड डू इट व्हेन आई वाज यंग। अब ये जो सेकंड मैंने सेंटेंस के साथ मर्ज किया है, इसके साथ जोड़ा है, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि जब मैं जवान था तो मैं इस काम को कर सकता था। यदि इस प्रकार का सेंटेंस है तो फिर कुड को आप पास्ट की एबिलिटी में काउंट कर सकते हो। और यदि खाली इसको यूज किया गया है तो ये भी प्रेजेंट की एबिलिटी बता रहा है और ये भी प्रेजेंट की एबिलिटी बता रहा है। तो पास्ट का सिंबल शो करने के लिए, पास्ट का उसमें सेंस दिखाने के लिए हमें एक सेंटेंस और ऐड करना पड़ता है जिसमें पास्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिएगा फ्यूचर का एबिलिटी कौन दिखाता है। तो प्रेजेंट का एबिलिटी हो गया, पास्ट का एबिलिटी हो गया, फ्यूचर का एबिलिटी नोटिस करते हैं स्टूडेंट्स। वैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कैन, कुड, मे और माइट पर, लेकिन अगर एबिलिटी की बात हो रही है, एबिलिटी पर डिस्कस हो रहा है, तो प्रेजेंट की एबिलिटी हो गया, पास्ट का और फ्यूचर की एबिलिटी पर हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। फ्यूचर एबिलिटी बताने का काम होता है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू या फिर शैल बी एबल टू। ऑलराइट, तो विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू का काम होता है फ्यूचर एबिलिटी शो करने का। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आई विल, या फिर आप शैल यूज कर सकते हो, बी एबल टू वॉक प्रॉपरली आफ्टर 15 डेज, यानी कि 15 दिन के बाद मैं अच्छे से चल पाऊंगा। तो यहां देखिएगा फ्यूचर का एबिलिटी शो हो रहा है, तो विल या शैल बी एबल टू, तो इसको यूज करने से स्टूडेंट्स फ्यूचर की एबिलिटी योग्यता का पता लगता है कि भविष्य में यानी 15 दिन के बाद वो अच्छे से चल पाएगा। ऑलराइट, तो इसमें फ्यूचर एबिलिटी शो हो रही है। अब इसमें डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स हम कैन और कुड का, प्रॉपर्ली कैन और कुड पर डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स कुड का जो यूज है ये इन्विटेशन की सेंस में भी होता है, और ये हमारा जो रिक्वेस्ट होता है उसकी सेंस में भी होता है, और ये ऑफर ऑफ सर्विस टू डू समथिंग की सेंस में भी होता है। तो देखिएगा कुड को देख लेते हैं हम, और रिक्वेस्ट की सेंस में हम इसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स इनविटेशन, हम इसका यूज रिक्वेस्ट की सेंस में करते हैं स्टूडेंट्स और इनविटेशन की सेंस में करते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं, देखिएगा रिक्वेस्ट की सेंस में हम वुड का भी यूज कर सकते हैं, और इनविटेशन की सेंस में भी हम वुड का यूज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट की सेंस में वुड का यूज हो सकता है, इनविटेशन की सेंस में वुड का यूज हो सकता है, और यहाँ हम कुड का भी यूज स्टूडेंट्स कर सकते हैं। और खासतौर पर रिक्वेस्ट में तो विल का भी यूज हो सकता है, लेकिन हमारा टारगेट है सिर्फ कुड को नोटिस करने का।
एग्जाम्पल देखिएगा, कुड यू लेंड मी रुपीज 1000। कुड यू लेंड मी रुपीज 1000, क्या मुझे 1000 रुपए, लेंड का मतलब होता है उधार देना, कि उधार दोगे। तो स्टूडेंट्स देखिएगा इसमें जो है कुड, ये यहाँ पर रिक्वेस्ट को शो कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में आप प्लीज भी यूज कर सकते हो। ओके, जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि कुड यू लेंड मी योर बाईसाइकिल फॉर एन आवर, कि क्या आप मुझे अपनी बाईसाइकिल 1 घंटे के लिए उधारी दे सकते हो, राइट। तो इस प्रकार से रिक्वेस्ट की बात होती है तो हम वहां कुड का यूज कर लेते हैं। यहाँ वुड का भी यूज हो सकता है और विल का भी यूज होता है, लेकिन वुड ज्यादा पोलाइटनेस दिखाता है, तो वुड या कुड में से हम यूज करते हैं। इन्विटेशन की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ कि कुड यू हैव डिनर विद मी, यानी कि कुड यू टेक डिनर विद मी या कुड यू हैव डिनर विद मी, क्या आप मेरे साथ डिनर करोगे, क्या आप मेरे साथ डिनर कर सकते हो। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैंने पहले कहा कि मोडाल का हिंदी नहीं निकालना होता, अकॉर्डिंग टू सेंस और सिचुएशन के हम उसका हिंदी बना सकते हैं। तो इसमें देखिएगा ये इनवाइट कर रहा है, इनविटेशन इसमें जाहिर किया गया है, तो यहाँ हम कुड का यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद देखिएगा इसमें कि हम कैन का यूज कहाँ करते हैं। ये मैं आपको एक सीरीज में अभी नहीं बता रहा हूं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं जहां हम कैन कुड का यूज कर सकते हैं, तो वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद हम सीरीज में भी काम करने वाले स्टूडेंट्स, राइट। तो कैन को हम यूज कर सकते हैं ऑफर ऑफ सर्विस, टू डू समथिंग, ऑफर ऑफ सर्विस टू डू समथिंग, यानी कि कोई कार्य ऑफर करना, यानी कि किसी की अपनी तरफ से अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा से, किसी के ना कहने पर अपनी इच्छा से उसकी सेवा करना, उसको ऑफर करना सर्विस का, ऑलराइट। तो वहां हम स्टूडेंट शैल भी यूज कर सकते हैं और कैन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर तो शैल का ही यूज होता है, लेकिन कैन भी यूज किया जा सकता है और सब्जेक्ट खास तौर पर वहां आई रहता है। जैसे मैंने कहा कि कैन आई गिव यू लिफ्ट टू द ऑफिस, क्या मैं आपको ऑफिस तक लिफ्ट दे सकता हूं। जैसे मैंने कहा कि कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। तो अपनी तरफ से ऑफर ऑफ सर्विस, यानी सेवा करने का ऑफर दे रहा है, टू डू समथिंग, कुछ सामने वाले के लिए कुछ करना चाहता है वो। तो यहाँ पर कैन आई हेल्प यू, और हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स शेल, शेल का भी यूज हो सकता है, राइट। तो इस सेंस में हम कैन का यूज और शेल का यूज करते हैं, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ कैन पर है, इसलिए हम पर्टिकुलरली कैन को ही यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। तो अभी देखिएगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट, परमिशन की बात कर लेते हैं कि कैन कुड का परमिशन में कैसे यूज होता है, राइट। अभी मैं आपको ये जो पॉइंट बता रहा हूँ, मेजर पॉइंट बता रहा हूँ, उसके बाद हम सीरीज में डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स, मैंने कहा भी, राइट। अब देखिएगा परमिशन की यदि हम बात करते हैं तो परमिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंस होती है स्टूडेंट्स, जो कि कैन कुड इसको बखूबी इट मींस ऑफर करते हैं। और इसमें देखिए परमिशन मे माइट में भी होता है, लेकिन मे माइट के अंदर परमिशन जो होता है वो फॉर्मल होता है, औपचारिक होता है, लेकिन कैन कुड के अंदर परमिशन होता है इनफॉर्मल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है परमिशन के लिए इसका। अब देखिए इंग्लिश स्पीकिंग जो होता है उसके अंदर परमिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंस अपना प्लेस एग्जिस्टेंस रखती है, और परमिशन किससे मांगी जा रही है, किसको दी जा रही है, बहुत ही जरूरी होता है समझना इसको। अब देखिएगा जो कैन का हम यूज करते हैं, तो कैन जैसे मैंने अभी कहा कि इसको इनफॉर्मल परमिशन के सेंस में यूज किया जाता है, तो वहां पर हम कुड का यूज नहीं कर सकते जहां कैन का यूज हो सकता है, क्योंकि कुड का जो यूज होता है स्टूडेंट्स वहां परमिशन खाली इट मींस मांगी जा सकती है, वहां पर परमिशन खाली मांगी जा सकती है, परमिशन दी नहीं जा सकती। लेकिन कैन के अंदर परमिशन स्टूडेंट्स हम ले भी सकते हैं, परमिशन दे भी सकते हैं। वो देखिएगा जैसे मैंने कहा कि कैन आई टेक योर कार। अब देखिएगा कैन आई टेक योर कार, क्या मैं आपकी कार ले जाऊं। अब इसकी हिंदी बनाते हैं हम कि क्या मैं आपकी कार ले जाऊं। यदि ये हिंदी में सेंटेंस होता तो क्या आप इसमें कैन यूज करते? बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि आपको स्टार्टिंग टू एंडिंग आपके माइंड में ये चीज फोर्सफुली डाल दी गई है, एम्फेसाइज किया गया आपको स्टार्टिंग से कि भाई जो हिंदी होती है सकता है तो वही आपको कैन यूज करना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसकी हिंदी बोल रहा हूं कि क्या मैं आपकी कार ले जाऊं, और मैंने क्या यूज किया है कैन आई टेक योर कार। इसको आप ऐसे बोल सकते हो क्या मैं आपकी कार ले जा सकता हूं। तो यहाँ हम कैन का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ इनफॉर्मल परमिशन है, गाड़ी को ले जाना कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है, सामने वाला सोचता है उस चीज को देने से पहले।
अब देखिएगा जैसे हम कुड का यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो कुड एक ऐसी परमिशन होती है इसमें परमिशन, अगर स्पीकिंग की बात करें, देखिए मैं ग्रामेटिकल पोर्शन की भी बात करने वाला हूं, लेकिन अगर स्पीकिंग में से बात करें तो कुड में परमिशन खाली मांगी जा सकती है, परमिशन दी नहीं जा सकती स्टूडेंट्स। और परमिशन जो मांगने वाला है राइट, वो काफी हेजिटेट होता है, जो परमिशन लेने वाला है वो काफी हेजिटेट होता है, काफी पोलाइटनेस दिखाता है, काफी डाउटफुल होता है कि परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, काफी उसमें एक रिस्पेक्चुअली वे से वो रिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्ट ऑफर करता है, तो भी उसको डाउट रहता है कि परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो एग्जांपल बता देता हूँ स्टूडेंट्स से आपको, जैसे मैंने कहा कि कुड आई यूज योर टेलीफोन, क्या मैं आपका टेलीफोन, क्या मैं आपका सेल फोन, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ, राइट। तो कुड आई यूज योर टेलीफोन। अब इसमें देखिएगा यदि कुड यूज किया है तो यहाँ आप समझ लीजिएगा, अगर स्पीकिंग वे से हम बात करें तो यहाँ परमिशन खाली मांगी जा सकती है, दी नहीं जा सकती, और परमिशन मांगने वाला काफी सस्पेंस में होता है, काफी डाउट में होता है कि परमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन कैन का यूज हम करते हैं परमिशन के सेंस में, तो वहां परमिशन इनफॉर्मल होता है और वहां बहुत इसका एक इंपॉर्टेंस प्लेस होता है, तो इसको आपको समझ के अकॉर्डिंग ही यूज करना होता है। अगर हम देखिएगा अभी परमिशन की बात अगर मैं कर ही रहा हूं, तो वहां देखिएगा कि अगर मे का हम यूज करते हैं परमिशन के सेंस में, तो स्टूडेंट्स मे का यूज हमेशा फॉर्मल सेंस में होता है, एक औपचारिक सेंस में होता है, परमिशन जहां औपचारिक होती है। यदि वहां बोला जाए स्टूडेंट्स कि मे आई गो होम आफ्टर लंच, यानी कि क्या मैं घर जा सकता हूं, मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूं आफ्टर लंच, लंच के बाद। तो इस प्रकार के सेंटेंस में आप देखिएगा कि वो फॉर्मल परमिशन की बात हो रही है, वो एक औपचारिकता हो रही है। तो यदि आप इसमें यस बोलते तो आप बोल सकते हो कि यस यू मे, आपको सेंटेंस पूरा करने की जरूरत नहीं है, यस यू मे। लेकिन यदि आप इसको मना कर रहे हो, आप नो का यूज कर रहे हो, नोट लगा रहे हो स्टूडेंट्स, तो वहां परमिशन फिर फॉर्मल नहीं रहती है, वहां परमिशन इनफॉर्मल हो जाती है। और मे नोट से हम परमिशन को इनफॉर्मल नहीं बना सकते, वहां आपको कैन नॉट यूज करना होगा। नेगेटिव सेंटेंस यदि बात करें तो वहां कभी मे नोट नहीं हो सकता, वहां पर सिर्फ कैन नॉट का यूज हो सकता है। तो इसी सेंटेंस को देखिएगा, मे आई गो होम आफ्टर लंच, तो आप इसको बोल सकते हो कि नो यू कैन नॉट गो, तो यहां को यूज करना होगा नो यू कैन नॉट गो होम आफ्टर लंच, ऑलराइट। तो अब यहां मे नोट का हम यूज नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि अब ये फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल हो गया। तो इस प्रकार से हम परमिशन का यूज करते हैं। आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स। भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स की फैसिलिटी आपके पास, उसमें शेयर कर सकते हो आप। अब देखिएगा हम नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं कि कैन और कुड जो है हमारा, वहां किस प्रकार की सेंस और हम यूज कर सकते हैं और कितना इसको डीपली हम समझ सकते हैं, वो देखिएगा स्टूडेंट्स। कैन का यूज स्टूडेंट्स हम थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए कर सकते हैं। यानी कि जो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी सैद्धांतिक संभावना जो होती है, जो सिद्धांत से रिलेटेड संभावना होती है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज को बोलते हैं, तो वहां हम कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको कि एनीवन कैन मेक अ मिस्टेक, एनीवन कैन मेक अ मिस्टेक एक फ्रेज भी है स्टूडेंट्स। तो इसमें देखिए गलती कोई भी कर सकता है, ओके, कोई ऐसा नहीं है, गॉड गिफ्टेड सभी हैं, लेकिन ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मिस्टेक ना कर सके। हर एक व्यक्ति से लाइफ में मिस्टेक हो सकता है। तो ये एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, एक सैद्धांतिक संभावना है, तो ऐसी सेंस में हम यूज कर सकते हैं कैन को। और यदि रिमोट पॉसिबिलिटी की बात आ रही है, और रिमोट पॉसिबिलिटी, तो स्टूडेंट्स दूर की जो संभावना होती है वहां हम कुड का यूज कर सकते हैं, वहां हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स कुड का। एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैंने कहा देयर कुड बी ए बॉम्ब, वहां एक बॉम्ब हो सकता है, कहा अंडर योर सीट। अब देखिए कोई रियल नहीं है, कोई कंफर्म नहीं है चीज वहां हो सकता है, एक रिमोट पॉसिबिलिटी है, यानी कि कोई डाउट हुआ है या फिर कोई इंफॉर्मेशन मिली है कि वहां बॉम्ब हो सकता है, तो उस इंफॉर्मेशन के आधार पर, बेस पर ही ये बनाया गया है कि ये रिमोट पॉसिबिलिटी है, दूर की संभावना है, राइट। तो देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, तुम्हारी सीट के नीचे बॉम्ब हो सकता है। तो ऐसी रिमोट पॉसिबिलिटी में यूज करते स्टूडेंट्स कुड का प्रयोग करते हैं, राइट। ये आपको इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, रूल्स आपको बता रहा हूं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इनमें से कोई भी पॉइंट आपके फाइनल पेपर में आता है स्टूडेंट्स, तो फिर आपके पास कोई एक्सक्यूज बचता नहीं है कि इस सिलेबस में है, आउट ऑफ सिलेबस है। इसलिए जितना हो सकता है इसको डीपली हमें सीखना चाहिए, ताकि एग्जाम के अंदर हम इसको सॉल्व कर सकें और एक्सक्यूज ना दे सकें, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासतौर पर कैन, कुड और मे वाइट का यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप वे ऑफ स्पीकिंग में यूज कर सकते हो और ग्रामेटिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसकी हेल्प से।
और डेफिनेटली फाइनल एग्जाम में आप इसकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, उसके अंदर ये पार्ट्स जो दिए गए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा कि स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो कैन और कुड का हम यूज करते हैं, तो जहां कैन कुड यूज होता है वहां एबल टू का यूज नहीं होता। तो जहां कैन कुड का यूज होता है वहां हम एबल टू का यूज नहीं कर सकते, जहां एबल टू का यूज होता है वहां कैन कुड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स ये भी एबिलिटी दिखाता है और ये भी एबिलिटी को शो करता है। तो यानी कि दोनों अगर एबिलिटी दिखा रहे हैं, दोनों को एक सेंटेंस में यूज किया गया तो वो सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स की किसी चीज को अति करना, अतिशयोक्ति इसको बोलते हैं, यानी कि उसको बढ़ा चढ़ा कर कहना, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों का यूज करना, जिसको आप अगर सेंस की बात करें तो आप बोल सकते हो कि मोर देन व्हाट इज नीडेड। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है कि मोर देन व्हाट इज नीडेड, यानी कि जितने की आवश्यकता उससे कहीं ज्यादा होना। यदि हम कैन कुड के साथ एबल टू यूज करते हैं तो दोनों अलग अलग पार्ट पर एबिलिटी को शो करते हैं, और दोनों ही यदि हम एक साथ यूज कर रहे हैं तो वो सुपरफ्लुअस सेंस बन जाती है। एग्जांपल से देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो। तो स्टूडेंट्स ये प्रॉपरली गलत हो गया सेंटेंस, क्योंकि आई कैन नॉट बी एबल, अब इसमें कैन नॉट मैंने यूज किया है तो इसमें बी एबल को यूज करना टोटली गलत हो जाएगा। एबल टू बी एबल टू यूज करना पूरी तरह से रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर कैन भी एबिलिटी शो कर रहा है और एबल टू भी एबिलिटी शो कर रहा है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। तो इसको राइट कैसे बनाया जाएगा कि आई कैन नॉट कम टुमारो। अब ये सेंटेंस राइट हो गया, ओके। और यदि इसको इसी सेंस में लिखना है तो फिर यहाँ आपको मोडाल चेंज करना होगा। आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। अब ये सेंटेंस आपका सही है, क्योंकि यहां हमने एबिलिटी को हटा दिया, ये फ्यूचर की हम सेंस की बात कर रहे हैं कि आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, मैं कल नहीं आ पाऊंगा। तो इसमें क्या हो गया कि फ्यूचर एबिलिटी शो हो रही है स्टूडेंट्स। यहां जो था प्रेजेंट का एबिलिटी था, प्रेजेंट की एबिलिटी कैन भी बता रहा है और एबल टू भी बता रहा है, तो दोनों वर्ड जो एबिलिटी शो कर रहे हैं तो वहां यूज नहीं हो सकता। तो आपको समझ आ रहा है? वेरी गुड। आगे देखिएगा पॉइंट स्टूडेंट इसी के अंदर। तो हम कुड के अंदर भी इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि आई कुड नॉट बी एबल टू कम टुमारो, तो हम यहां भी यूज नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। आई कुड नॉट बी एबल, यानी कुड भी एबिलिटी दिखा रहा है और एबल टू भी एबिलिटी दिखा रहा है, तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां भी हम क्या लिख सकते हैं कि आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। तो इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि हम कैन कुड का जहां यूज कर रहे हैं वहां हम एबल टू का यूज नहीं कर सकते, वहां हमको मोडल चेंज करना होगा, वहां विल यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद देखिएगा, देखिए अब इसमें कैन से रिलेटिव बता रहे हैं कि कैन और कुड दोनों ही एबिलिटी को शो कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि हमने पढ़ा है कि ये प्रेजेंट एबिलिटी को बताता है और ये पास्ट एबिलिटी को बताता है। तो यहाँ एक डिफरेंस की बात ये हो जाएगी कि हम एबिलिटी के सेंस में तो स्टूडेंट्स वॉज एबल टू भी यूज कर सकते हैं और वर एबल टू भी यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, अब कैन जो प्रेजेंट की एबिलिटी बता रहा है तो ये तो इसका मैटर करता नहीं है, इसको तो हम इंपॉर्टेंस भी देंगे नहीं, क्योंकि यहाँ हम कुड की बात कर रहे हैं अभी। तो कुड जो पास्ट की एबिलिटी शो कर रहा है, तो यहाँ देखिए वॉज एबल टू, वर एबल टू, ये भी पास्ट की एबिलिटी शो कर रहे हैं। तो दोनों में से किसका यूज होना चाहिए? दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है, अलग अलग से इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस होता है। तो देखिएगा कहां पर इसको यूज करना है, कहां पर इसको यूज करना है। जहां पर स्टूडेंट्स एबिलिटी प्लस कोई पर्टिकुलर एक्शन होता है, या आप यूं कह सकते हो कि परफॉर्मेंस होती है, जहां पर एबिलिटी प्लस कोई पर्टिकुलर एक्शन होता है या परफॉर्मेंस होती है, वहां हम वॉज एबल टू या वर एबल टू का यूज करते हैं। जहां पर खाली पास्ट का एबिलिटी होता है वहां हम कुड का यूज करते हैं। एग्जांपल से समझ लेते हैं स्टूडेंट्स इसको। जैसे मैंने कहा कि आई कुड सिंग वेरी वेल, यानी कि मैं बहुत अच्छा गा सकता था। कब? व्हेन आई वॉज यंग,
अब देखिए, जब मैं जवान था तो बहुत अच्छा गा सकता था, इसका मतलब क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट यूज किया गया, तो कुड यहाँ पास्ट के लिए ही यूज हो रहा है, पास्ट की एबिलिटी बता रहा है। लेकिन यदि हम वॉज एबल टू यूज कर रहे हैं तो उसका डिफरेंट एक सेंस बनता है। अब इसमें कहा कि एंड आई वॉज एबल टू and I was able to perform very well at the concerts. At the concerts. Concerts का मतलब होता है स्टूडेंट्स यानी संगीत कार्यक्रम। अब देखिएगा कि I could sing very well, मैं बहुत अच्छा गा सकता था। When I was young, जब मैं जवान था, तो when I was young यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि पास्ट की बात हो रही, तो कुड यहाँ बिल्कुल सही है, ये एबिलिटी ऑफ पास्ट बता रहा है। और कब की एबिलिटी ऑफ पास्ट? जब वो जवान था। लेकिन यहाँ पर इसका क्या काम है स्टूडेंट्स? एंड आई वॉज एबल टू परफॉर्म वेरी वेल एट द कॉन्सर्ट्स, यानी कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता था। कहाँ? जब मैं संगीत कार्यक्रम में अपना परफॉर्मेंस दिखाता तो मेरा परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन हो सकता था। तो इसमें देखिएगा परफॉर्मेंस की बात आ रही है, तो यहां तक खाली पास्ट की एबिलिटी थी, लेकिन अब एबिलिटी प्लस में पर्टिकुलर एक्शन, गाने की उसमें एबिलिटी तो है ही, लेकिन पर्टिकुलर एक्शन भी है, परफॉर्मेंस भी है, तो इसलिए हमने वॉज एबल टू का यूज किया यहां पर, ना कि कुड का हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहां वॉज एबल टू यूज हो सकता है। और देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा यहां कि व्हेन द किंग डाइड, जब राजा मरा, द प्रिंस कुड असेंड द थ्रोन। व्हेन द किंग डाइड, जब राजा मरा, द प्रिंस कुड असेंड द थ्रोन। असेंड का मतलब होता है स्टूडेंट्स यानी कि चढ़ना, ओके, उस चीज को एक्वायर करना, यानी कि उसके लायक होना, यानी उस चीज पर उसका एक यू कैन से दैट सक्सेसर होना उस चीज के लिए, राइट। तो व्हेन द किंग डाइड, जब राजा मरा, द प्रिंस राजकुमार कुड असेंड द थ्रोन, यानी कि वो सिंहासन पर बैठ सकता था, सिंहासन के वो लायक था। अब देखिए क्या यह कुड ठीक है, पास्ट की एबिलिटी बता रहा है, उसमें पास्ट में वो एबिलिटी थी, लेकिन गलत है। देखिएगा जब राजा मरा वो एक पार्टिकुलर टाइम था, वो एक जो इंसिडेंट था वो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट था, ओके, वो कोई नॉर्मल इंसिडेंट नहीं था, वो कि राजा की जो डेथ होती है वो जैसे नॉर्मल इंसिडेंट होते हैं वैसा नहीं था, तो वो स्पेशल कोई पर्टिकुलर था वो, राइट। तो उस समय प्रिंस में क्या एबिलिटी थी कि वो सिंहासन को संभाल सकता था। तो एबिलिटी प्लस पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर एक्शन, तो वहां हम कुड का यूज नहीं कर सकते, वहां वॉज एबल टू का यूज होगा, तो आपको लिखना होगा वॉज एबल टू। और एग्जांपल दे सकते हो, देख सकते हो इसके अंदर आप, जैसे मैंने कहा कि व्हेन अ लायन चेस्ड हिम, जब शेर ने उसका पीछा किया तो उसने क्या किया? ही कुड सेव हिज लाइफ बाय क्लाइंबिंग अ ट्री। अब देखिएगा व्हेन अ लायन चेस्ट का मतलब होता है पीछा करना, फॉलो करना ही मुझसे। जब शेर ने उसका पीछा किया तो ही कुड सेव हिज लाइफ बाय क्लाइंबिंग अ ट्री, यानी कि उसने अपनी जिंदगी को सेव किया वृक्ष पर चढ़कर, ओके। तो अब इसमें देखिएगा कि जब शेर ने उसका पीछा किया तो वो कोई पर्टिकुलर मोमेंट था, राइट, कोई पर्टिकुलर वो इंसिडेंट था, टाइम था, कोई नॉर्मल टाइम नहीं था कि शेर जो है हर बार किसी का पीछा करता है। तो पर्टिकुलर जो परफॉर्मेंस थी, पर्टिकुलर जो एक्शन था, इंसिडेंट था वो, और उसकी एबिलिटी क्या थी उसमें जान बचाने के लिए, उसमें क्या एबिलिटी थी उस वक्त कि वो पेड़ पर चढ़ सकता था। तो ऐसे सेंस में जहां पर्टिकुलर कोई एक्शन होता है और उसकी एबिलिटी होती है तो वहां स्टूडेंट्स वॉज एबल टू का ही यूज होता है, वहां हम कुड यूज नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने इसमें डिस्कस किया कि कैन और कुड के साथ हम एबल टू यूज नहीं कर सकते। कैन का मतलब भी एबिलिटी होता है, कुड का मतलब भी एबिलिटी होता है, और एबल टू का मीन्स भी यहाँ एबिलिटी होता है। तो हम जहां कैन कुड यूज कर रहे हैं वहां एबल टू यूज नहीं कर सकते हैं, तो वहां हमको मॉडल हटाना पड़ेगा, विल का यूज करना पड़ेगा, ओके। और यदि हम जो है कुड का यूज कर रहे हैं पास्ट की एबिलिटी के लिए, तो वहां अगर एबिलिटी नॉर्मल एबिलिटी है तो वहां कुड यूज हो सकता है। लेकिन यदि वहां कोई परफॉर्मेंस है, पर्टिकुलर कोई एक्शन साथ में है और फिर एबिलिटी भी दी गई है, तो फिर वहां वॉज एबल टू यूज करना होता है, कुड से वहां काम नहीं चलता है। जैसे कि आपने देखा है यहाँ कुड से हम काम नहीं चला सकते, यहाँ वॉज एबल टू यूज करना होगा, क्योंकि पर्टिकुलर एक्शन, परफॉर्मेंस और कोई इंसिडेंट है पर्टिकुलर, उसके साथ एबिलिटी है, तो यहाँ वॉज एबल टू यूज होगा, राइट, ओके। आपको समझ आ रहा है कि कैन और कुड का कितना इंपॉर्टेंट यूज है, कितना डीपली हम यूज सीख रहे हैं इसका। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, अब देखिएगा नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर या तो हम कुड यूज कर सकते हैं या फिर स्टूडेंट्स हम वॉज एबल टू
यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट। डॉक्टर जो है पेशेंट को नहीं बचा सका। ओके, तो पास्ट की एबिलिटी की बात हो रही है कि डॉक्टर में वो एबिलिटी नहीं थी कि उसको बचा सके, राइट। तो एक नेगेटिव सेंस की बात हो रही है, कुल मिला के एक नेगेटिव सेंटेंस है ये कि द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट। डॉक्टर जो है पेशेंट को नहीं बचा सका। अब इसमें यदि आप ऐसे लिखो कि द डॉक्टर कुड नॉट एबल टू सेव द पेशेंट, तो गलत हो जाएगा। अभी देखिए कुड नॉट एबल, मैंने कहा कि कुड अगर यूज कर रहे हैं तो वहां एबल टू यूज नहीं होता है। नेगेटिव सेंस में या तो ये यूज होगा या फिर ये यूज होगा, चाहे पॉजिटिव सेंस हो वहां भी दोनों में से एक यूज हो सकता है। ओके, तो क्या यूज करने वाले यहां पर कि द डॉक्टर वॉज अनेबल टू सेव द पेशेंट। डॉक्टर जो था वो अनेबल, आप ऐसा बोल सकते हो डॉक्टर वॉज नॉट एबल, लेकिन नॉट एबल लगाने की जरूरत नहीं है। जब एबल का जो एंटोनिम होता है वो अनेबल होता है, तो द डॉक्टर वॉज अनेबल टू सेव द पेशेंट, वो पेशेंट को बचाने में असमर्थ था। तो आप ये भी सही है और ये भी सही है। देखिएगा वर्डिंग डिफरेंट यूज की गई, सेंस दोनों की एक ही है और दोनों का एक ही निकलता है, लेकिन दोनों को इकट्ठा यूज नहीं किया जा सकता स्टूडेंट्स। ओके, अभी देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मे माइट से रिलेट देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा मे और जो माइट होता है, अब मे का पास्ट माइट खाली पॉसिबिलिटी बताने के लिए होता है, नहीं तो मे का मतलब भी सकता है और माइट का मीनिंग भी सकता है होता है। यानी कि माइट में क्या होता है, लेस पॉसिबिलिटी होती है, जैसे कि आपने प्री वीडियो में पढ़ा होगा। और मे के अंदर कौन सी होती है स्टूडेंट्स, मोर पॉसिबिलिटी होती है। ओके, तो अब देखिएगा इसमें एक डिस्कस हम किस चीज पर करने वाले हैं कि यदि हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं पॉसिबली या फिर लाइकली। पॉसिबली और लाइकली का मतलब ही ऑलरेडी होता है कि संभावना, ऑलराइट, पॉसिबिलिटी होता है इन दोनों का मीनिंग। तो फिर हम उनके साथ मे और माइट का यूज नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। देखिएगा एग्जांपल कि आई मे पॉसिबली कम टुमारो। अब देखिएगा कि आई मे पॉसिबली कम टुमारो, ये पूरी तरह से गलत है क्योंकि मे के साथ पॉसिबली लिखना गलत हो जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आई विल पॉसिबली कम टुमारो, ऑलराइट, या फिर लाइकली यूज करें तो गलत हो जाएगा। तो मे माइट के साथ कभी पॉसिबली लाइकली यूज नहीं होता। हाँ, विल के साथ आप यूज कर सकते हो। देखिएगा नेक्स्ट, अब हम यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जो मैंने अभी पढ़ा है ये भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये बियॉन्ड सिलेबस नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन काफी डीपली मैंने पढ़ा है आपको ये चीजें, ये आपकी बुक्स में भी नहीं मिल सकती आपको, राइट। तो वो डिफरेंट डिफरेंट यूजेस थे जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर यूज होते हैं। और ये जो आपकी बुक इसमें जो सिलेक्टेड सिलेबस होता है जो कि बहुत लिमिटेड जो रूल्स होते हैं, तो उन्हीं को आपको मैं सिखा रहा हूं ताकि आपका सिलेबस पर भी पकड़ बनी रहे और आपका जो डिफरेंट जो टाइम पर डिफरेंट जो मॉडल्स यूज होते हैं तो उनकी भी इंपॉर्टेंस आपके समझ में आती रहे। तो अब देखिएगा फर्स्ट रूल, एबिलिटी बताने के लिए कैन का हम यूज कर रहे हैं एबिलिटी बताने के लिए। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूं। तो इसमें क्या है, एबिलिटी है स्टूडेंट्स। या फिर मैंने कहा कि आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी के आर से पार जा सकता हूं। या फिर मैंने कहा, किसी से पूछा मैंने जैसे कि कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड, क्या आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हो, क्या आप में ये एबिलिटी है। तो एबिलिटी बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। सेकंड रूल देखिएगा, परमिशन, ये हम पढ़ चुके हैं लेकिन अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग सीरीज में पढ़ते हैं, जितना की लिमिटेड आपका सिलेबस उसके हिसाब से पढ़ लेते हैं। परमिशन स्टूडेंट्स रिसीव करने के लिए और गिविंग करने के लिए। परमिशन गिविंग का मतलब क्या होता है, परमिशन देना। ओके, अब इसमें एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि यू कैन गो होम, आप घर जा सकते हो। इफ यू हैव डन योर होम वर्क,
परमिशन दिया है कि तुम घर जा सकते हो, यू कैन गो होम इफ यू हैव डन योर होमवर्क, यदि तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, या फिर इफ यू हैव डन योर प्रोजेक्ट योर वर्क, अपना काम यदि आपने कर लिया तो आप घर जा सकते हो, इसे परमिशन दी है। सेकंड देखिएगा, यू कैन वॉच ए मूवी, आप एक मूवी देख सकते हो, यू कैन सी ए मूवी लिख सकते हो, लेकिन वॉच लिखना काफी अच्छा होता है इसके लिए, क्योंकि मूवी को वॉच ही किया जाता है, सी नहीं किया जाता स्टूडेंट्स। ओके, जो पिक्चर्स मोमेंट में होती हैं तो उनको वॉच करना बोलते हैं, और जो एक स्टेबल होती हैं, जो स्थिर चीजें होती हैं, उनके लिए सी होता है। तो यू कैन वॉच ए मूवी इफ यू लाइक, यदि तुम चाहो तो मूवी देख सकते हो, इसमें परमिशन दी जा रही है। अब देखिएगा थर्ड रूल, परमिशन और रिसीविंग करना, परमिशन को रिसीव करना, रिसीविंग परमिशन का वहां पर गिविंग था, रिसीविंग है, परमिशन गिविंग देना, परमिशन रिसीविंग लेना। जैसे मैंने कहा कि कैन आई यूज योर डिक्शनरी, क्या मैं आपके डिक्शनरी यूज कर सकता हूं, या फिर कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, तो परमिशन इसमें मांगी जा रही है स्टूडेंट्स। ओके, तो इस प्रकार की जो चीजें होती है वहां हम कैन का यूज करते हैं परमिशन लेने और देने में। जैसे मैंने बताया कि परमिशन लेना और देना कैन के अंदर इनफॉर्मल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक एग्जिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका ये परमिशन वाले सेंस में। ओके, अब देखिएगा फोर्थ रूल, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। देखिए पॉसिबिलिटी कैन में भी होती है और पॉसिबिलिटी मे माइट में भी होती है। कैन और कुड के अंदर परमिशन और एबिलिटी स्ट्रांग होती है, इनफॉर्मल होती है, और मे माइट में परमिशन खाली फॉर्मल होती है, औपचारिक होती है। तो उसी प्रकार से मे और माइट में जो पॉसिबिलिटी होती है वो काफी स्ट्रांग होती है, काफी इनफॉर्मल होती है, और कैन और कुड के अंदर पॉसिबिलिटी जो होती है वो फॉर्मल होती है, औपचारिक होती है। तो पॉसिबिलिटी फिर इसमें है, अब जैसे मैंने कहा इसके अंदर कि डेथ कैन कम एनी टाइम, तो मृत्यु किसी भी समय आ सकती है। तो स्टूडेंट्स ये एक पॉसिबिलिटी है, ये किसी भी समय आ सकती है। ओके, तो सेंस में आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि ही कैन कम हेयर एनी टाइम, वो यहां किसी भी समय आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। ओके, यहां तक समझ आया आपको। देखिएगा फिफ्थ रूल, अब इसमें कैपेसिटी और पावर दोनों के सेंस में हम कैन को यूज कर सकते हैं। अब कैपेसिटी होता है फिजिकल जो पावर होती है, जो फिजिकल एक आप बोल सकते हो कि कैपेसिटी हम जिसको बोलते हैं, क्षमता जो होती है, राइट, एक फिजिकल जो एबिलिटी होती है किसी भी कार्य करने की, फिजिकल स्ट्रांगनेस होती है जिसको बोलते हैं, तो वो कैपेसिटी में काउंट होती है। और जो पावर होता है स्टूडेंट्स वो एक ऑफिशियल होती है पावर, यानी कि एक कलम की जिसको पावर बोलते हैं, एक सिलेक्टेड एरिया में जिसकी पावर होती है। ओके, तो उस चीज को एक ऑफिशियल जो ताकत होती है, राइट, उसको हम पावर में काउंट करते हैं। जो एक फिजिकल स्ट्रांगनेस होती है उसको हम कैपेसिटी में काउंट करते हैं। तो एग्जांपल देखिएगा कि आई कैन लिफ्ट दिस हैवी टेबल, मैं इस हैवी टेबल को उठा सकता हूं। तो ये कैपेसिटी की बात हो रही है, एक फिजिकल स्ट्रांगनेस की बात हो रही है, राइट। तो ये इसमें हम कैन यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट की ये कैपेसिटी है, एबिलिटी आपको बताई जा रही है। अब पावर की बात करते हैं। इसमें मैंने कहा कि द हेड मास्टर कैन रिमिट योर फाइन, कि हेडमास्टर के पास वो ऑफिशियल पावर है, वो उसकी उस संस्था के अंदर वो जो वैल्यू है उस इंसान की, वो पावर है कि वो आपके फाइन को माफ कर सकता है, आपका जुर्माना माफ कर सकता है। तो ये एक पावर की सेंस में काम हो रहा है यहाँ कैन जो कर रहा है, और यहाँ कैन का यूज एक कैपेसिटी फिजिकल स्ट्रांगनेस के रूप में काम हो रहा है। स्टूडेंट्स देखिएगा अभी हम कुड का यूज करने वाले, कैन का यूज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही है। जो मैंने एक्स्ट्रा बताया स्टूडेंट्स वो आपकी नॉलेज के इंप्रूवमेंट के लिए है, वो आपके एग्जाम में भी आ सकता है, क्योंकि बियॉन्ड सिलेबस काफी बार पूछा जाता है सिलेबस में, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। अब देखिएगा कुड का यूज। तो स्टूडेंट्स कुड का यूज होता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट्स तो हम कैन का कुड बना देते हैं, राइट। जैसे मैंने कहा इसमें कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि यू कैन डू इट, कि तुम इस काम को कर सकते हो। अब ये डायरेक्ट होगा, इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा स्टूडेंट्स कि ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, इसको रिमूव कीजिएगा, दैट यूज कीजिएगा। अब ये सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है, तो सेकंड पर्सन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा सब्जेक्ट की फॉर्म में ही। तो इसको लिखेंगे हम यहाँ आई, कैन कहा जाएगा कुड, आई कुड डू इट, मैं इसको कर सकता था। अब देखिए यहाँ पास्ट है तो ये पास्ट का ही काम कर रहा है।
उसने मुझे बताया कि मैं इस काम को कर सकता था, राइट? ये आपको समझ आ रहा है? तो कितने भी एग्जाम्पल आपसे बना सकते हो। सेकंड रूल देखिएगा इसके अंदर कि जब हम परमिशन की बात करते हैं, पास्ट का परमिशन की जब हम बात करते हैं, तो ये फर्स्ट रूल हो गया आपका। ये सेकंड देखिए, पास्ट परमिशन, तो वहां हम कुड का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा परमिशन देखिएगा, पास्ट का परमिशन लेने और देने, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूं, तो कुड के अंदर जो है परमिशन ली भी जा सकती है, दी भी जा सकती है। लेकिन अगर हम स्पीकिंग वे की बात करें, जो कि बहुत ही वेल स्पीकर होते हैं, तो वहां परमिशन लेते समय स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं कुड को, लेकिन परमिशन देते समय सिर्फ कैन का यूज करते हैं। तो पास्ट परमिशन, जैसे इसमें कहा कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि आई कैन वॉच ए मूवी, कि मैं एक मूवी देख सकता हूं। तो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाइएगा, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट की कोमा डॉटेड कोमास को रिमूव कीजिएगा, दैट यूज कीजिएगा। अब फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो ही आ जाएगा कि ही कुड वॉच ए मूवी, कि वो मूवी को देख सकता था। अब देखिए ही टोल्ड मी, तो उसने मुझे बताया, दैट की ही कुड वॉच ए मूवी, वो मूवी देख सकता था। यानी कि उसने मुझे बताई है ये चीज, तो एक प्रकार से इसमें उसने पूछा नहीं है मुझसे, ओके, उसको परमिशन मिली हुई कि वो इस चीज को कर सकता था, राइट? यदि परमिशन वो मांगता है मुझसे तो किस प्रकार होगा, जैसे मैंने कहा कि सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि कैन सी मीट यू, देखिएगा इसको, बहुत सिंपल रहेगा आपके लिए कि सी से टू, उसने मुझसे कहा कैन सी मीट यू, क्या वह आपसे मिल सकती है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट्स, तो देखिएगा इसको हम डायरेक्ट कैसे बनाते हैं कि सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, दैट की, अब जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं सबको हम अफर्मेटिव बना देते हैं, तो सी को बाहर लेके आएगा, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, तो सी कैन कहा जाएगा कुड, सी कुड मीट। अब यू जो यहाँ सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, मी के अकॉर्डिंग, सी कुड मीट मी, फुल स्टॉप। तो इसमें परमिशन ली गई है, पूछा गया है कि सी आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा, दैट की सी कुड मीट मी, क्या वो मुझसे मिल सकती थी, उसने परमिशन मांगी है। तो जब पास्ट में परमिशन मांगी जाती है तो इसी प्रकार से सेंटेंस बनाए जाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की सेंस में यूज किए जाते हैं। अब देखिएगा कि कुड के यूज में ही हम सीखने वाले हैं यहाँ पॉसिबिलिटी की सेंस कैसे काम करती है। अब देखिए पॉसिबिलिटी, थर्ड रूल की बात हो रही है, तो पॉसिबिलिटी कैसे होती है स्टूडेंट्स, कुड का यूज चल रहा है और पॉसिबिलिटी का हम सेंस में काम कर रहे हैं। तो इसमें लिखा कि इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता। देखिएगा पास्ट का जो पॉसिबिलिटी होता है स्टूडेंट्स, जो इम्प्रोबेबल कंडीशन इसको आप बोल सकते हो, इसको आप इम्प्रोबेबल कंडीशन भी बोल सकते हो, जहां पर एक तरफ सेकंड फॉर्म यूज होती है या फिर वर्क का यूज होता है, और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं कुड का या शुड का या फिर वुड का हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें देखिएगा जो ये सबऑर्डिनेट पार्ट होता है, ये सबऑर्डिनेट पार्ट है जहां कंजंक्शन यूज होता है, और जहां रिजल्ट डिक्लेयर होता है, देखिएगा जो कंडीशनल पार्ट होता है उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, और जहां रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। तो इफ आई हैड मनी, यहाँ सेकंड फॉर्म है रखने की, हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड सेकंड फॉर्म होती है। यदि मेरे पास पैसा होता तो क्या होता, आई कुड बाई ए कार, तो मैं ये कार खरीद सकता था। ओके, तो ये प्रकार की पॉसिबिलिटी है। जैसे मैंने कहा कि इफ ही केम टू मीट मी, यदि वो मुझसे मिलने आया होता तो आई कुड हेल्प हिम, तो मैंने उसकी सहायता कर दी होती। तो पास्ट की पॉसिबिलिटी, यदि मिलने आया होता तो सहायता कर दी होती। ओके, और यदि पैसा हुआ होता, पैसा मेरे पास होता उस समय, तो मैंने कार खरीद ली होती। तो इस प्रकार से पास्ट की पॉसिबिलिटी होती है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इसी के अंदर हम कैपेसिटी की बात करते हैं एंड एबिलिटी की बात करते हैं। अब देखिएगा जो कैपेसिटी की बात है, हमने प्रेजेंट में यूज किया था क्षमता को, फिजिकल स्ट्रांगनेस को, तो वहां कैन यूज किया था। पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ कुड यूज होने वाला है कि आई कुड लिफ्ट दिस हैवी टेबल व्हेन आई वाज यंग, मैं इस भारी टेबल को उठा सकता था जब मैं जवान था। वहां मैंने लिखा था कि आई कैन लिफ्ट दिस हैवी टेबल, मैं इस टेबल को उठा सकता हूं, प्रेजेंट की स्ट्रांगनेस, फिजिकल स्ट्रांगनेस। लेकिन यहाँ पास्ट की कैपेसिटी की बात हो रही है कि मैं उठा सकता था जब मैं जवान था, अब नहीं उठा सकता। एबिलिटी की बात करते हैं
कि आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी के आर से पार तैर सकता था। कब तैर सकता था? When I was young, जब मैं जवान था। तो इस प्रकार से एबिलिटी किस चीज की, पास्ट की एबिलिटी दिखा रहा है कि कब तैर सकता था, कब वो पार कर सकता नदी को एक तरफ से दूसरी तरफ, जब वो जवान था। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपको ये समझ आ गया कि किस प्रकार से कुड के अंदर कैपेसिटी होता है और एबिलिटी होता है। हम सीखने वाले मेक को, राइट। तो मेक पर फोकस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स हम मे पर डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मे का यूज स्टूडेंट्स देखिए, सकता है इसकी सेंस होती है, माइट का हिंदी में सकता है होता है, लेकिन मे का पास्ट माइट होता है पॉसिबिलिटी बताने के लिए। तो यहां हम यूज करने वाले हैं स्टूडेंट्स का फॉर्मल परमिशन में। फॉर्मल परमिशन जो औपचारिक होता है, औपचारिक अनुमति की जो बात होती है, औपचारिक जो परमिशन होती है, तो उसके सेंस में मे का यूज करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि मे आई कम इन सर, यस यू मे, हाँ आप आ सकते हो। देखिएगा ये एक यूजुअली जो जनरली हम पूछते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं आमतौर पर, या फिर कोई जूनियर होते हैं, सीनियर जो ऑफिसर होते हैं, उनके रूम में जाने से पहले तो उनसे परमिशन मांगी जाती है कि मे आई कम इन सर। तो ये एक फॉर्मल होता है, औपचारिक होता है, क्योंकि वो वहां जा रहा है तो उसका राइट है, तो वो जा सकता है। स्टूडेंट्स क्लास में आ सकते हैं, उनको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करनी होती है, पूछना उनका राइट है, लेकिन उनको उनकी जगह वो है, वहां वो बैठ सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मल वे से परमिशन मांगी जाती है। तो हम बोल सकते हैं मे आई कम इन सर और यस यू मे। यदि यहाँ कोई नो का यूज करता है कि नो यू मे नॉट, आप नहीं आ सकते, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंस में जो परमिशन होता है वहां हम कैन नॉट यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे नो यू कैन नॉट। ऑलराइट, देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा इसमें, मे आई यूज योर डिक्शनरी, क्या मैं आपकी डिक्शनरी ले सकता हूं? तो स्टूडेंट्स में देखिएगा, अब उसने परमिशन मांगी है, तो यहां आप मे का यूज कर रहे हो। इसी सेंटेंस को यदि मैं कैन से बनाता हूं तो ये हमारा इनफॉर्मल परमिशन हो जाएगा, और यदि इसी सेंटेंस से मैंने मे यूज किया है तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मल परमिशन में काउंट हो गई, आप ध्यान रखिएगा। ओके, सेकंड रूल देखिएगा, ये फर्स्ट रूल था, सेकंड रूल देखिएगा, यदि हम विश की बात करते हैं, या हम प्रेयर की बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं ब्लेसिंग्स की, यदि हम विश की बात कर रहे हैं, प्रेयर की बात कर रहे हैं एंड ब्लेसिंग्स की बात करें, तो वहां मे का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, कि आपकी आयु लंबी हो, यानी कि मैं इसमें आपको ब्लेस भी कर रहा हूं, मेरी इच्छा भी है, ऐसा मैं बोल रहा हूं, प्रे भी कर रहा हूं। तो जहां गॉड का यूज करते हैं स्टूडेंट्स, जहां गॉड वर्ड यूज करते हैं वहां अक्सर प्रेयर या ब्लेसिंग होता है, और जहां खाली मे का यूज होता है वहां विश होती है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर कहा स्टूडेंट्स कि मे गॉड हेल्प यू, यानी कि भगवान आपकी सहायता करे। काफी सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हो, जैसे मैंने कहा कि मे गॉड प्रोटेक्ट यू, कि भगवान आपको प्रोटेक्ट करे, मे यू ऑलवेज फॉलो द राइट पाथ, मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, ऐसा बोल सकते हो कि मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन, भगवान आपको एक पुत्र का वरदान दे। तो इस प्रकार से यहाँ ब्लेसिंग हो रही है, मैं प्रे कर रहा हूँ भगवान से। मे गॉड प्रोटेक्ट यू, यहाँ मैं प्रे कर रहा हूँ। मे गॉड हेल्प यू, यहाँ भी प्रेयर है, ब्लेस है। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो, यहाँ मैं विश कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम मे का यूज कर सकते हैं, ओके, जिनको ऑपरेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है। अब देखिएगा थर्ड यूज, मे का यूज हो रहा है स्टूडेंट्स, थर्ड रूल की हम बात कर रहे हैं, जहां पॉसिबिलिटी होती है वहां हम मे का यूज करते हैं, और मे के अंदर पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे मैंने कहा, एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे और रेन, यानी कि आकाश में बादल है, वर्षा हो सकती है। तो इसमें पॉसिबिलिटी दिखाएगी। यदि भी यहां मैं इट माइट रेन बोलता तो पॉसिबिलिटी लेस हो जाती, मे से पॉसिबिलिटी स्ट्रांग बन जाती है, मोर पॉसिबिलिटी में काउंट होती है। जैसे मैंने कहा कि मोहन मे कम हेयर एनी टाइम, मोहन यहाँ किसी भी समय आ सकता है। तो स्टूडेंट्स ये एक पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। फोर्थ रूल की बात करते हैं हम, यानी कि पर्पज की सेंस में। स्टूडेंट्स जहां पर्पज की सेंस होती है, उद्देश्य बताया जाता है, और वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है सो दैट से पहले। या आप देखिएगा,
पर्पज की सेंस होनी चाहिए और सो दैट जो कंजंक्शन है उससे पहले सेकंड फॉर्म होना चाहिए, तो बाद में हम सिर्फ मे का ही यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि वी ईट, हम खाते हैं, अब ये फर्स्ट फॉर्म है सो दैट, ताकि, खाने का पर्पज क्या है, सो दैट का मतलब क्या होता है ताकि, उद्देश्य, किस पर्पज से खाते हैं, ताकि वी में लाइव, हम जी सके। फिर मैंने कहा कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, सो दैट ताकि आई मे बिकम ए ग्रेट मैन वन डे, कि मैं एक दिन महान व्यक्ति बन सकूं। देखिएगा सो दैट से पहले गो फर्स्ट फॉर्म यूज किया है तो डेफिनेटली लास्ट में हो रहा है। सीधा रूल है, सिंपल स्टूडेंट्स, कि जहां सो दैट का यूज होता है, सो दैट कंजंक्शन आता है, इसका हिंदी ताकि होता है, पर्पज किस सेंस को ही शो करता है, तो उससे पहले फर्स्ट फॉर्म हो तो बाद में मे का ही यूज हो सकता है, ओनली मे का यूज, और कोई मॉडल नहीं आ सकता, ये 100% श्योर है ये रूल। ओके, अब देखिएगा फिफ्थ रूल, पास्ट पॉसिबिलिटी। पास्ट पॉसिबिलिटी बताने के लिए स्टूडेंट्स हम यूज कर सकते हैं मे हैव। ओके, मे हैव का हम यूज कर सकते हैं पास्ट पॉसिबिलिटी के सेंस में, और यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होना है। अब देखिएगा जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मे, माइट या फिर मस्ट के बाद यदि हम हैव यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो वो पास्ट का प्रोबेबिलिटी होता है, तो पास्ट का प्रोबेबिलिटी यूज होता है। तो मे, माइट, मस्ट, हैव प्लस थर्ड फॉर्म जहां यूज होता है वो पास्ट प्रोबेबिलिटी कह सकते हो या पास्ट पॉसिबिलिटी आप उसको बोल सकते हो। तो इसमें मैंने कहा कि ही मे हैव गॉन देयर, यानी कि वो वहां जा चुका होगा। इसमें स्पीकर जो होता है उसके रिजल्ट को जानता है कि वो काम हो चुका होगा, लेकिन फिर वो हेजिटेट होता है उसके रिजल्ट को लेकर कि शायद ना हुआ हो। 95% काम हो गया होता है, 5% स्पीकर डाउट में रहता है कि कहीं ना हुआ हो, तो उस प्रकार से इसकी सेंस बनती है। पास्ट पॉसिबिलिटी या पास्ट प्रोबेबिलिटी इसको बोल सकते हो कि ही मे हैव गॉन देयर, वो बात जा चुका होगा, या फिर मैंने कहा कि सी मे हैव डन इट, वह इस काम को कर चुकी होगी। ओके, तो इस प्रकार के सेंस में यूज हो सकता है। अब देखिए माइट का यूज बहुत सिंपल यूज रहेगा स्टूडेंट्स। माइट पर हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है माइट। अब ये यूज होना है पास्ट, पास्ट के सेंस में यूज करते हैं स्टूडेंट्स कब, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है। ओके, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हम यूज करते हैं। मे का माइट होता है पास्ट। ओके, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इसका यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि आई मे गो देयर, कि क्या मैं वहां जा सकता हूं, तो इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट्स कि ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट की आई फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग कि ही माइट गो देयर, कि वो वहां जा सकता था। अब देखिए टोल्ड पास्ट इंडेफिनिट, तो यहां हम माइट यूज कर रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो उसने मुझे बताया कि वो वहां जा सकता था। तो इस प्रकार से डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट हम बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो मे का हम माइट यूज करते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, यानी कि पास्ट में जो परमिशन होता है, परमिशन रिसीव करने के लिए और परमिशन गिव करने के लिए, परमिशन लेने और देने के लिए हम, वैसे मे माइट में परमिशन फॉर्मल होता है, औपचारिक होता है, फिर भी पास्ट का जो परमिशन होता है रिसीव करना या गिव करना, वहां हम यूज कर सकते हैं माइट को। एग्जांपल देख लीजिएगा कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि मे आई यूज योर बुक, या मे आई टेक योर बुक, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूं। अब इसमें देखिए परमिशन उसने मांगी है। ओके, वो पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे इसमें, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। इफ, तो इसमें देखिए जो भी साइन ऑफ इंटरोगेशन उसको अफर्मेटिव बना देते हैं, सिंपल बना देते हैं। तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग, कि ही में कहा जाएगा माइट, ही माइट यूज या फिर टेक। अब देखिएगा यूर जो है सेकंड आपका जो है पर्सन है स्टूडेंट, सेकंड पर्सन का आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो ये सेकंड पर्सन का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, अब इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई। तो ही माइट यूज या टेक माई बुक।
तो उसने मुझसे पूछा कि ही माइट यूज या टेक माई बुक, क्या वो मेरी किताब को ले सकता है, प्रयोग कर सकता है। तो उसने परमिशन मांगी। तो इस प्रकार की जो परमिशन होती है स्टूडेंट्स, वो हम माइट से बना सकते हैं। ओके, और परमिशन देने का देखते हैं इसके अंदर कि ही सेड, उसने कहा कि यू मे वॉच ए पिक्चर, यानी कि यू मे वॉच ए पिक्चर। तो इसमें क्या लिखेंगे कि ही सेड, जब तक यहां से टू मी नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता इसका रिपोर्टिंग वर्ब का स्टूडेंट्स, जब तक रिपोर्टिंग वर्ब का कोई यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम यहाँ पर टोल्ड नहीं चेंज कर सकते। तो ही सेड उसने कहा, क्या कहा, दैट की, यू सेकंड पर्सन। तो इसको आप देखिएगा, अब इसमें हम कंसीडर करते हैं यहाँ की मी की सेंस हो रही है। उसने कहा मुझसे, जब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उसको मी की सेंस में हम कंसीडर करते हैं। तो यू आप चेंज कर सकते हो। ही सेड दैट आई माइट वॉच ए पिक्चर, कि मैं एक पिक्चर देख सकता था। तो इसमें परमिशन क्या दी हुई उसको कि आप पिक्चर देख सकते हो। तो उसने कहा कि ही सेड, उसने कहा दैट कि आई माइट वॉच ए पिक्चर, कि मैं पिक्चर देख सकता था। पास्ट में परमिशन उसको मिली हुई थी कि वो देख सकता था, और यहाँ परमिशन मांगी गई है। ओके, तो इस प्रकार से हम मे का जो माइट जो है वो पास्ट के सेंस में यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट से राइट बना सकते हैं, परमिशन उसमें ले या दे सकते हैं। ओके, थर्ड रूल देखिएगा स्टूडेंट्स। अब इसमें पास्ट की पॉसिबिलिटी की फिर से बात कर रहे हैं हम। पास्ट पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स में हैव से बनती है, और माइट से, खाली माइट से पास्ट की पॉसिबिलिटी बनती है, और माइट हैव से भी पास्ट की पॉसिबिलिटी बनती है। ओके, जैसे मैंने कहा आपसे कि मे हैव अगर आप यूज करते हो तो हमारे पास्ट की पॉसिबिलिटी है, यदि आप माइट हैव यूज करते हो तो भी पास्ट की पॉसिबिलिटी है, खाली माइट करते हो तो भी पास्ट की पॉसिबिलिटी। मे का पास्ट क्या है, माइट है, और मस्ट हैव से भी स्टूडेंट्स क्या होता है, पास्ट का पॉसिबिलिटी होता है। लेकिन हम यहाँ माइट के सेंस में यूज करें पास्ट पॉसिबिलिटी। तो देखिएगा भी, जैसे मैंने कहा कि द डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा दैट की द पेशेंट माइट, द पेशेंट माइट रिकवर, यानी कि जो पेशेंट है वो ठीक हो सकता था। द डॉक्टर सेड दैट द पेशेंट माइट रिकवर, की जो पेशेंट है वो ठीक हो सकता था, किसी ना किसी कारणवश कोई ना कोई उसमें कमी रह गई है, उसके ट्रीटमेंट में रही है, या फिर कोई सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चीज नहीं हो पाई है, तो वो ठीक नहीं हुआ। तो इसमें पास्ट की पॉसिबिलिटी है कि पास्ट में वो ऐसा हो गया होता, तो इसमें पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है। या फिर आप ऐसे ही बना सकते हो कि ही माइट हैव डन इट। माइट हैव से भी क्या है कि वो इस काम को कर चुका होगा। अब देखिए, हर सेंटेंस में हम जो यूज कर रहे हैं, जो सेंटेंस में यहां लिख रहा हूं, अभी माइट का यूज हो रहा है, तो हर सेंटेंस में हम माइट यूज कर रहे हैं, लेकिन उस सेंटेंस की हिंदी डिफरेंट आ रही है। तो जरूरी नहीं है कि, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि हर मॉडल का हिंदी सेम नहीं होता, और मॉडल्स का हिंदी निकालना बिल्कुल गलत होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि हिंदी नहीं बन सकती मॉडल की, वो सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग बनता है, स्पीकर के व्यूज के अकॉर्डिंग बनता है कि किस सिचुएशन में वो क्या कह रहा है। ओके, तो उस प्रकार से मॉडल का हिंदी निकालते हैं। अब इसमें मैंने कहा कि डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा कि द पेशेंट माइट रिकवर, कि पेशेंट ठीक हो सकता था। अब यहाँ सकता था कि सेंस आ रही है, और यहाँ मैंने कहा कि ही माइट हैव डन इट, वह इस काम को कर चुका होगा। लेकिन बात वही है कि पास्ट में वो काम हो चुका होगा, पास्ट में ये हो सकता था, तो पॉसिबिलिटी की बात स्टूडेंट्स हो रही है। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट रूल की बात करते हैं हम, यानी कि पास्ट की जो विश होती है स्टूडेंट्स, वहां भी हम माइट का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं कि आई विश, मेरी इच्छा थी या काश, दैट आई माइट पास द एग्जामिनेशन, कि आई विश, मेरी इच्छा थी, या फिर काश, दैट आई माइट पास द एग्जामिनेशन, कि काश मैंने परीक्षा पास कर ली होती, काश मेरी परीक्षा पास हो गई होती। तो पास्ट में वो इस चीज की, पास्ट की विश कर रहा स्टूडेंट्स, यानी कि उसकी डिजायर है कि काम पास्ट में हो गया होता। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा कि मोहन विश्ड, मोहन की इच्छा थी, दैट की हिज सिस्टर माइट विन द रेस या विन द चैंपियनशिप। मोहन की इच्छा थी कि उसकी बहन जो है, सिस्टर जो है, माइट विन द रेस, की वो रेस जीते। लेकिन वो चीज रिग्रेट में बदल गई है, वो पास्ट में वो चीज जो थी, अब वो उसको प्रेजेंट में रिग्रेट फील कर रहा है कि ऐसा होना चाहिए था, कि काश, या फिर वो बोलता है कि मोहन की इच्छा थी कि उसकी बहन जो है उस रेस को जीते, लेकिन वो नहीं जीती, रिजल्ट आ चुका है, वो नहीं जीती, लेकिन वो रिग्रेट कर रहा है, पास्ट की विश है उसकी, ये ऐसा होना चाहिए था। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं हम।
कि यदि हम यहाँ रिमोट पॉसिबिलिटी की बात करें, जैसे मैंने कुड में भी कहा था कि रिमोट पॉसिबिलिटी होता है, कैन में थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी होता है, कुड में रिमोट पॉसिबिलिटी होता है, तो यहाँ माइट में भी रिमोट पॉसिबिलिटी हम यूज कर सकते हैं। यानी कि दूर की संभावना जो होती है, फ्यूचर की जो संभावना होती है, जैसे मैंने कहा कि आई माइट गो टू द मार्केट, यानी कि वैसे अगर हम मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल, टेम्पल फर्स्ट पर्पस के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो वहां हम द यूज नहीं करते हैं, लेकिन यदि हम किसी डिफरेंट पर्पस से जा रहे हैं तो हम द यूज कर सकते हैं, आर्टिकल यूज कर सकते हैं। आई माइट गो टू द मार्केट, मैं मार्केट चला जाता, बट आई एम नॉट श्योर, बट आई एम नॉट श्योर, किंतु मैं श्योर नहीं हूं। अब इसमें देखिए, अगर मैं कहूं कि मैं मार्केट चला जाऊंगा, मैं मार्केट जाऊंगा, बट आई एम नॉट श्योर, किंतु मैं श्योर नहीं हूं, तो एक फ्यूचर रिमोट पॉसिबिलिटी है कि मैं मार्केट जाऊंगा लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। अब देखिए सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं कि इफ ही गेट्स टाइम, यदि उसके पास समय हुआ तो क्या होगा, ही माइट कम। इफ ही गेट्स टाइम, यदि उसके पास समय हुआ तो ही माइट कम टू मीट मी, तो वो मुझसे मिलने आएगा। अब देखिएगा, इफ यूज किया है, कंडीशनल सेंटेंस है, यदि कंडीशनल पार्ट के अंदर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वहां फ्यूचर होता है स्टूडेंट्स, और इसमें माइट यूज किया गया तो पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, रिमोट पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो ये हमारा कंडीशनल पार्ट है, ये रिजल्ट पार्ट है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो इसकी हिंदी क्या बनेगी, यदि वह समय पर आ गया होता, या यदि वो समय पर आएगा, क्योंकि ये एक ओपन कंडीशन है, यदि वो समय पर आएगा। कंडीशन में सभी की हिंदी एक जैसी होती है, लेकिन टेंस को पहचानने के बाद उसकी हिंदी को जस्टिफाई किया जाता है। यदि वो आएगा, इफ ही गेट्स टाइम, यदि वो समय पर आएगा तो ही माइट कम टू मीट मी, तो हम उससे मिल सकता है। ओके, इस प्रकार की हिंदी आप बना सकते हो। जैसे मैंने कहा कि द प्राइस इज might fall down, the prices might fall down a little, the prices might fall down a little, यानी कि जो कीमतें हैं, जो सामान्य कीमतें हैं वो डाउन जाएंगी, वो यानी कि लेस प्राइस होने वाला उन चीजों में। फ्यूचर की एक आप बोल सकते रिमोट पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर में ये चीज हो ना हो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो स्पीकर बोल रहा है कि फ्यूचर में ऐसा होना चाहिए, होगा कि जो सामान है, जो चीजें हैं मार्केट में, उनकी कीमतें डाउन जाएंगी। तो इस प्रकार के सेंस में हम माइट यूज कर सकते हैं। देखिएगा लास्ट रूल, यदि हम पर्पस के सेंस में काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, पर्पस के सेंस में यानी कि सो दैट यदि लिखा हुआ है और सो दैट से पहले वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो स्टूडेंट्स सो दैट के बाद हमेशा माइट होता है, और यदि सो दैट से पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो फिर सो दैट के बाद हमेशा मे का यूज होता है। ये बात चीज आप ध्यान में रखिएगा, नोटिस कीजिएगा। पर्पस के सेंस में सो दैट से पहले सेकंड फॉर्म है तो माइट लगेगा, और पर्पस के सेंस में सो दैट से पहले फर्स्ट फॉर्म है तो मे का यूज होगा। अब इसमें देखिए, जैसे मैंने कहा कि ही डाइड, वह मरा, सो दैट ताकि हिज कंट्री माइट सर्वाइव, उसका देश जी सके। वह मरा ताकि उसका देश सर्वाइव कर सके, उसका नेशन जो है वो जी सके। तो सो दैट से पहले सेकंड फॉर्म स्टूडेंट्स, तो यहां हमने माइट यूज किया है। जैसे मैंने कहा कि ही वर्कड हार्ड, उसने सख्त मेहनत की, सो दैट ताकि ही माइट पास, ताकि वो पास हो सके। फिर देखिएगा एग्जांपल और देता हूं, इफ ही वर्कड हार्ड, यदि आपने सख्त मेहनत की होती तो क्या होता, यू माइट गेट द फर्स्ट प्राइज, तो आपको फर्स्ट प्राइज मिल गया होता। ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, ये हमारा इम्प्रोबेबल कंडीशन है, पहले हमने पढ़ी थी ओपन कंडीशन। या तो आप यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज करने वाले हो, या फिर यहाँ वर यूज कर सकते हो। यहाँ दूसरे पार्ट में माइट यूज हो सकता है, शुड यूज हो सकता है, कुड यूज हो सकता है, और वुड यूज हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा लास्ट रूल, जिसमें हमने पर्पस के सेंस में सेकंड फॉर्म के साथ माइट का यूज किया। मोडाल्स जो स्टूडेंट्स इतना सिंपल टॉपिक नहीं है जितना आप इसको समझते हो, इसको एक वीडियो में कंप्लीट किया जाए, इसलिए इसको 4 वीडियोस में डिवाइड करके हम इसको पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो और बनेगी मोडाल्स पर, उसके बाद मोडाल्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूं आपको कि ये समझ आया होगा। इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी मैंने क्रिएट नहीं की कि आपको समझना है। बहुत सिंपल टॉपिक है, यदि आप उसको इंटेंशनली वॉच करोगे तो आपको समझ आएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो आशा करता हूं आपको पूरी तरह समझ आया होगा। तो आज इस वीडियो में इतना स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ।
तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉयिंग, बाय गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक।